Hello friends, this is the part 2 of lecture 3 of operating system tutorials जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स को एक एक कर जान रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले पार्ट में मतलब लेक्चर 3 के पार्ट 1 में हमने सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को जाना था और इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। The batch operating system are those in which all the jobs, now the question is jobs। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप जॉब्स को समझ रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो मैं एक बार समझा देती हूँ। यहाँ जॉब का मतलब नौकरी नहीं है, यहाँ जॉब्स का मतलब होता है जॉब इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रिलेटेड डेटा एंड कंट्रोल कमांड्स। ठीक है, इन तीनों के कलेक्शन को जॉब कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज इन विच all the jobs are submitted together on the computer operator। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे जॉब्स को एक साथ कंप्यूटर ऑपरेटर पर सबमिट कर दिया जाता है। दैट अरेंज सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स इनटू बैच। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है, सिमिलर टाइप्स के जो जॉब्स होते हैं उन सभी जॉब्स में जो सिमिलर टाइप्स के होते हैं उन्हें अरेंज कर एक बैच में कन्वर्ट कर लेता है। एंड देन दीज बैचेस आर सबमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। और फिर इन सभी बैचेस को सिस्टम में सबमिट कर दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे यूज़र 1 है जो जॉब 1 को सबमिट कर रहा है, यूज़र 2 जॉब 2 को सबमिट कर रहा है, यूज़र 3 जॉब 3 को एंड यूज़र 4 जॉब 4 को कंप्यूटर ऑपरेटर पर सबमिट कर रहा है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4 इन सभी में जो सिमिलर टाइप्स होंगे उन सभी को अरेंज कर एक बैच में कन्वर्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर जॉब 1 जॉब 3 सिमिलर टाइप्स का है तो कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब 1 और जॉब 3 का एक बैच बना लेगा। और अगर जॉब 2 जॉब 4 सिमिलर टाइप्स का है तो इन दोनों को मिलाकर जॉब 2 बना लेगा। उसके बाद क्या हो, बैच 2 बना लेगा। उसके बाद क्या होगा, इन सभी बैचेस को कंप्यूटर पर सबमिट कर दिया जाएगा जहाँ सीपीयू जो है एक एक करके मतलब पहले बैच 1 को फिर बैच 2 को एक एक करके परफॉर्म करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। तो सीपीयू क्या करेगा, पहले बैच 1 को लेगा, बैच 1 में जितने जॉब्स होंगे उन्हें एक एक करके परफॉर्म करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। फिर उसके बाद बैच 2 को लेगा, फिर बैच 2 में जितने जॉब्स हैं उन्हें परफॉर्म करेगा और फिर उनके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। तो इस तरह से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर हैं जिनके पास 7 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 और सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। स्टूडेंट 1 को मैथ पढ़ना है, स्टूडेंट 2 को इंग्लिश पढ़ना है, 3 को फिजिक्स, 4 इंग्लिश, 5 को मैथ, 6 फिजिक्स एंड 7 को मैथ। तो अगर टीचर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट 1 को 1 घंटा, स्टूडेंट 2 को 1 घंटा, स्टूडेंट 3 को 1 घंटा, इस तरह से अगर वो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उन्हें 7 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, 7 घंटे उन्हें लग जाएंगे सभी स्टूडेंट पढ़ाने में। तो टीचर ने क्या किया, जो सिमिलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं उनका एक बैच बना लिया। मतलब एक मैथ का बैच बन गया, एक इंग्लिश का बैच बन गया और एक फिजिक्स का बैच बन गया। तो इससे क्या हुआ, टीचर ने 3 घंटे में सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया। और पहले क्या था, 7 घंटे लगे सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, और अब क्या 3 घंटे में सारे के सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ा लिया। तो इसी कॉन्सेप्ट पर जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो सिमिलर टाइप्स के जॉब्स होते हैं उन्हें एक बैच में कन्वर्ट करता है एंड देन फिर उसे परफॉर्म करता है। तो जो पहले वाला काम था मतलब एक एक करके पढ़ाने का काम, ये सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, और बैच बनाकर पढ़ाने का काम ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट का काम है। ठीक है, तो होप यू विल गेट इट। ओके, तो इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द सिस्टम फर्स्ट प्रिपेयर अ बैच। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम पहले बैच प्रिपेयर करता है एंड आफ्टर दैट इट विल एग्जीक्यूट ऑल द जॉब्स दोज आर स्टोर्ड इनटू द बैच। और उसके बाद बैच में स्टोर जितने भी जॉब्स हैं उन सभी को वो एग्जीक्यूट करा। ठीक है, नाउ द एडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इट प्रोवाइड फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स देन सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग, जो कि हमने पहले भी देखा। ये जो है फास्ट प्रोसेसिंग सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में बैच ऑपरेटिंग फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है। अभी हमने एग्जांपल में ही देखा कि सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, एक जॉब को एक बार में एक ही जॉब को परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
सिमिलर टाइप्स के जॉब्स को एक साथ परफॉर्म करता था, इससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया जाता। और दिस इज़ द बिग एडवांटेज। नाउ एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट अलाउ इंट्रैक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम के बीच इंट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड करता। दैट इज यूज़र कैन नॉट बी एबल टू इंटर द डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र डेटा इंटर नहीं कर पाते। जैसे अभी हम लोग जब कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो जो भी उसमें इनपुट डेटा की ज़रूरत होती है हम लोग कीबोर्ड से इंटर करते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था, पहले यूज़र सिस्टम से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता था, तो इसीलिए जॉब प्रोग्राम नहीं इंटर किया जाता था सिस्टम में जॉब को इंटर किया जाता था। जॉब इज़ द कलेक्शन ऑफ व्हाट? जॉब इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रिलेटेड डेटा एंड कंट्रोल कमांड, ठीक है। तो जो भी डेटा हमें एग्जीक्यूशन के दौरान अभी हम लोग देते हैं वो पहले ही हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जिससे यूज़र अनकंफर्टेबल फील करते थे सिस्टम को यूज़ करने में। सेकेंड डिसएडवांटेज इज इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम CPU is often ideal because many time will be wastage for preparing the batch। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, बैच को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता था, तो उस समय CPU खाली बैठा रहता था, तो ये भी एक डिसएडवांटेज थी, क्योंकि पहले तो सारे जॉब्स को कंप्यूटर ऑपरेटर में सबमिट करना पड़ता था, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर जो उन जॉब्स में जो सिमिलैरिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करता था, उन्हें बैच में कन्वर्ट करता था। तो इस बैच में कन्वर्ट करने का प्रोसेस बहुत लंबा होता था, बहुत टाइम टेकिंग होता था, और उतने देर तक CPU खाली बैठा रहता था। तो ये दो डिसएडवांटेज थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इन दोनों डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए, इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को लाया गया, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज इसके बाद भी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।